हमारे मार्केट के बिग डेटा क्या है? बड़े डेटा में सबसे पहले तो निफ्टी लगातार बैंक निफ्टी नहीं है, निफ्टी लगातार 6 दिनों से हरे निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी सिक्सर मार चुका है तेजी का। बैंक निफ्टी बीच में एक दिन थोड़ा सा लाल निशान में बंद हुआ था, तो निफ्टी लगातार 6 दिनों से हरे निशान में बंद हुआ है। निफ्टी ने कल बनाया इंट्राडे में 25,153 का लेवल, और ये 19 सेशन का हाई है, ऑलमोस्ट 3 हफ्तों का। और कल की जो क्लोजिंग हुई है 25,083 की, वो भी 3 हफ्तों की हाई क्लोजिंग है। और वो एक क्लोजिंग में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कल जहाँ बंद हुए हम, ये परसों के हाई के करीब ही बंद होते हुए दिखे हैं। लगातार दूसरे दिन निफ्टी ने 50 दिनों की मूविंग एवरेज 25,015 के ऊपर क्लोज दी है। परसों क्लोजिंग आपकी 25,050 की थी, कल 25,083 की है, तो क्लोजिंग आपकी एक बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर होती हुई दिख रही है। ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट AI डेटा है जो आज आपको ध्यान में रखने वाली है, वो ये है, लगातार 8 दिनों से निफ्टी हायर लो बना रहे हैं, यानी कि पिछले दिन के लो के ऊपर आज का लो है। इसका मतलब है कि आप पिछले दिन के लो तक नहीं जा रहे हैं, यानी कि उससे पहले ही खरीदारी आ जाती है। आप लाल निशान में जा सकते हैं, थोड़ा कमज़ोर हो सकते हैं, ऊपर से फिसल सकते हैं, दिस ऑल आर ओके। लेकिन अगर आप पिछले दिन के लो पे किसी ने तो खरीदा होगा, अगर उस लो के आने के पहले ही खरीदारी हो रही है, यानी कि किसी को तो खरीदना है और गिरने से पहले ही खरीद लेना है कि और ज़्यादा गिरे उससे, तो ये एक बहुत मजबूती वाला संकेत निफ्टी दे रहा है कि 8 दिनों से हायर लो बनाता हुआ दिख रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आइए बैंक निफ्टी ने 2 दिनों तक लोअर लो बनाया था, जब आप नहीं थी दोनों दिन, उस दिन बैंक निफ्टी ने लोअर बनाया है। लेकिन कल हायर हाई और हायर लो बनाया, तो कल पहली बार बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी जान दिखाने की कोशिश की। परसों क्लोज हुआ था नेगेटिव, एक दिन ये भी नेगेटिव क्लोज हुआ, नहीं तो इसका भी रिकॉर्ड 6 दिनों वाला बन जाता था। लेकिन कल हायर हाई हायर लो बनाकर और हरे निशान में बंद होकर पहली बार बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी मजबूती लौटने के संकेत दिए। हालांकि रेंज कल भी छोटी थी, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, लेकिन कम से कम ये है कि थोड़ा सा हल्का सा रिकवरी का संकेत बैंक निफ्टी से आया। अब आइए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, लगातार 7 दिनों से इंट्राडे में हायर हाई बना रहे हैं। देखो, हायर लो बनाने का और हायर हाई बनाने में क्या फ़र्क है, ये जानना समझना जरूरी। हायर लो का मतलब ये कि लोअर लेवल पे बाइंग का सपोर्ट लगातार आ रहा है, यानी कि कोई तो है जो एक लेवल से खरीदने के लिए तैयार है इस मार्केट में। करेक्ट। हायर हाई का मतलब क्या है, लगातार 7 दिन से मतलब कोई तो है जो कूद के लेना चाहता है कि आज नहीं लूंगा तो कल नहीं मिलेगा, तब हायर हाई बनता है। हायर हाई बताता है जोश और हायर लो बताता है होश। हाँ, ये होश में लेके खरीदारी करेंगे, मैं खरीदूंगा लेकिन मेरे लेवल से और ठीक ठाक के लेवल से। और जो एग्रेसिव होकर खरीदता है वो हायर हाई बनाता है। तो ये दोनों में डेटा, और दोनों डेटा की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, जोश की भी इंपॉर्टेंस है, होश की भी इम्पोर्टेंट है। ये है इन डेटा के, क्योंकि कई बार अभी भी इसमें परसों कॉन्फ्रेंस में था तो कुछ लोगों ने मुझे मिले बोला भी कि सर ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग, बड़े काम का मज़ा आता है उनको देख के सुनकर, बड़ी इंसाइट मिलती है, लेकिन साथ साथ में आप उसका एनालिसिस भी दीजिए। कई बार सिर्फ डेटा हमें समझ में नहीं आता, इस डेटा को पढ़े कैसे, इस डेटा का मतलब क्या निकाले। हाँ, तो हर एक डेटा का कुछ मतलब निकलता है, इंटरेस्टिंग निकलता है, तो जहाँ जहाँ मुझे ध्यान में आता है मैं बताते जाता हूँ, तो ये आपके लिए मतलब। अब आइए एक और इंटरेस्टिंग डेटा, बड़े दिनों बाद, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि AI डेटा शुरू करने के बाद पहली बार ही आया है, वो है विक्स। कल विक्स 3% घटकर 1 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा है 1137। तो जैसे जैसे बाजार में मजबूती थोड़ी लौट रही है, वोलेटिलिटी कम होने के संकेत आ रहे हैं, एक अच्छा संकेत। अब आइए जो इम्पोर्टेंट स्टॉक हमने 3 दिन पहले सही वक्त पर पकड़ा, रिलायंस, क्योंकि अल्टीमेटली निफ्टी को बढ़ना है तो रिलायंस की बहुत मजबूती की ज़रूरत थी, सही वक्त पर आई भी, इसीलिए हम 25,000 के पार निकले। इंट्राडे में कल 1431 का लेवल रिलायंस ने बनाया, ये 1 महीने का हाईएस्ट लेवल है कल रिलायंस के लिए। और रिलायंस के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये वाला डेटा, लगातार चौथे दिन रिलायंस हायर हाई और हायर लो बना रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर रिलायंस खराब ना हो तो तकनीकी तौर पर मौजूद, और पिटा हुआ स्टॉक तो था ही, तो ऐसी सिचुएशन में निफ्टी के लिए आपको एक बड़ा सपोर्ट रिलायंस देने को तैयार है। तो आप बहुत ज़्यादा नहीं गिर सकते। चलो मान लो आपको बैंक से बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मान लो बाकी सेक्टर IT आपका थोड़ा ठंडा रहे, तो उसको सामना करने के लिए FMCG तैयार है, राइट, बैंक के सामने रिलायंस तैयार है। तो कहीं ना कहीं जो वो कहते हैं ना कि इंडेक्स मैनेजमेंट, कई बार वो लोग आपस में बात करें, ये इंडेक्स गिरने नहीं देंगे, ये कौन है जो इंडेक्स नहीं गिरने देंगे, ये कोई आप में या कोई FI या लोकल फंड इंडिविजुअल नहीं है, ये नहीं गिरने देंगे। इस ये का मतलब होता है ये स्टॉक्स ये नहीं गिरने देते हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कोई ऐसा है जो नहीं, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है
कोई भी ऐसी एक एफआई या एक फंड नहीं है जो इंडेक्स को मैनेज कर सके। करेक्ट। एक आध दिन कोई हो जाए, कुछ समय के लिए हो जाए, एक अलग बात, हर रोज हर वक्त नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है, राइट। ऐसे में ये स्टॉक्स हैं जो बताते हैं इंडेक्स घटेगा या नहीं घटेगा। तो ये 4-5 स्टॉक्स है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, टीसीएस, इन्फोसिस काइंड ऑफ स्टॉक्स जो निफ्टी या भारतीय एयरटेल, उसमें जो निफ्टी के 5 हाईएस्ट वेटेज वाले स्टॉक आपको इंडिकेशन दे देते हैं कि इंडेक्स मैनेजमेंट है कि नहीं। तो इंडेक्स मैनेजमेंट मजबूती की तरफ है, ये आप मानकर चल सकते हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई सर हमारे मार्केट की, लेकिन एफआईआईज डीआईज में भी एक्शन कम नहीं है, खासतौर से डीआईज के साइड में तो मतलब कमाल कर दिया, गजब चल रहा है। और लगातार 33वां दिन है कल खरीदारी का। 31 जनवरी के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब लगातार 33 दिन, तब 35 दिन का रिकॉर्ड था। जैसा लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड तो बहुत बड़ा है, दूर का है, 47 दिन या ऐसा कुछ है, मैं निकालूंगा, 50 दिन के आसपास का है, वो तो अभी बहुत पुराना है। अभी वाला जो लेटेस्ट वाला रिकॉर्ड है वो 35 दिनों का है। तो आज और मंडे 2 दिन हम कर लेंगे तो टाई हो जाएगा, ट्यूसडे भी और खरीद लेंगे तो नया रिकॉर्ड अभी का रिसेंट के दिनों का ये आपका बन जाएगा। बट इन एनी केस बात ये है, पॉइंट ये है कि लगातार सपोर्ट है घरेलू फंड का, मतलब एकदम दिल खोल के, खजाना खोल के खरीदारी कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। अब आइए एफआईआईज के डेटा। फाइनली 10.5% पे एफआईआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन आई है। और यहाँ 14 दिनों तक एफआईआईज ने अपनी इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन 10% के नीचे रखी। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका कि इतने लंबे समय तक इंडेक्स फ्यूचर्स में नीचे बने रहना। 2012 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, और 2012 के पहले के आंकड़े हमारे पास है नहीं। ये ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक 14 दिन तक इतने नीचे रहने के बाद पहली बार कल 10% के ऊपर आए। पहली बार कल निफ्टी में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के संकेत मिले हैं। आप देख सकते हैं 861 करोड़ के निफ्टी फ्यूचर्स खरीदे हैं एफआईआईज ने, और ओपन इंटरेस्ट घट कर आया है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई, सिर्फ 114 करोड़ के। तो मतलब अभी भी ये कोई शॉर्ट कवरिंग बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन शुरुआत तो हुई है, कम से कम कहीं से तो शुरुआत है। और एक शुरुआत करने के लिए कल वीकली एक्सपायरी का दिन एफआईआईज ने चुना है। कल थोड़ी पैसे शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत होती दिखी है। चलिए, फाइनली दे सीम टू बी गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। लेकिन सर ग्लोबल फ्रंट पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा है जो आया आपकी नज़र में? वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, और दुनिया में शांति है। ट्रम्प साहब चुप, ठीक है। रशिया यूक्रेन पे कोई खास बड़ी बात नहीं। खाली एक ही हमारे जानने लायक बात है, वो भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट के लिहाज से, लेकिन ये कि कल फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के साथ मोदी जी ने बातचीत की। बस वो एक डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एआई डेटा है, डॉलर इंडेक्स 2 हफ्तों की ऊंचाई पर है, लेकिन ऐसा नहीं कि सुनने में 2 हफ्तों की ऊंचाई ऐसा लगती बहुत ऊपर है, लेकिन 98.5 100 के नीचे तब तक कोई सही बात है, स्ट्रेस फ्री, टेंशन नहीं है। 6 जुलाई के बाद कच्चा तेल इस हफ्ते 2.5% बढ़ा है। 2.5% मतलब कितना? $1.5 $2, ठीक है, $1-2, नॉट मच, ठीक है। लेड जिंक निकल ये 2 हफ्तों के निचले स्तरों पर पहुंचे हैं, और आपके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं, लेकिन बताना ज़रूरी है। लगातार 7वें दिन कॉफ़ी तेज़ होती दिख रही है 3 महीने की ऊंचाई पर। मैंने 2 हफ्ते पहले से लगातार आपको कराऊंगा, आपको जितनी पीनी जल्दी पीजिए, भाव बढ़ने वाले हैं। करेक्ट, ठीक है। चलिए, ये तो बिग डेटा हो गए।